नौजवान जितने सब एक हाथ इमाम हसन के नाम पर उठाइए, दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर। अब लबों को हिलाइए, जो जो कहूंगा वो कहिए, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, या अली या अली या अली या अली, या शहीद करबला या शहीद करबला या शहीद करबला। दुआ का हाथ बना लीजिए। मौला जिन ने हसन और हुसैन के नाम पर हाथों को उठाया, मौला इनके हाथों में अगर कोई बीमारी है तमाम बीमारी को दूर कर दे, इनके जिस्म में अगर कोई बीमारी है तमाम बीमारी को दूर कर दे, मौला इनकी तमाम परेशानी को दूर कर दे। अगर दुआ लेना चाहते हो हाथों को नीचे रखे। अब मेरा शेर सुने, मैं शेर एक ही बयान करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इस शेर से मेरी तकरीर शुरू होगी और देखना चाहता हूँ कितना जज्बा है, कितना जोश है आप लोगों के अंदर कि आप सच्चे इमाम हुसैन के गुलाम हैं, इमाम हसन के गुलाम हैं। आपके दिल में किसकी हुकूमत है? क्योंकि अगर हुसैन की हुकूमत है कि शेर सुन करके कलम रखेंगे। अब शेर सुनता हूँ, जो है सर है, जो है सर है वो खजीना तलाश करता है, गुलाम नबी का पसीना तलाश करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो है सर है वो खजीना तलाश करता है, गुलाम नबी का पसीना तलाश करता है। और इतनी दौलत तेरे खजाने में नहीं है यजीद। कितनी दौलत? आज मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ से पूछा जाए, हज़रात ये माइक का इंतजाम किया गया है, पेंडल का इंतजाम किया गया है, बिछोना का इंतजाम किया गया है, लाइट का इंतजाम किया गया है, शामियाना लगाया गया है, मुक़र्रिर को बुलाया गया है, मुफ़त्ती को बुलाया गया है, पीर साहब को बुलाया गया है, उनका खाने का इंतजाम किया गया है, इतना खर्चा किया गया है। कितनी दौलत, पैसा कहाँ से आया, रुतबा कहाँ से आया, ये आमदनी कहाँ से आई, ये शामियाना कैसे लगाया गया? तो मौलाना अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहेंगे, मुफ्ती साहब आपको पूछने की क्या जरूरत है? अरे हम हुसैन वाले हैं, हमारे दिल में हुसैन की हुकूमत है, हमारे जिस्म में हुसैन की हुकूमत है, हमारे जिस्म में अहले बैत की मोहब्बत है। और सुनिए, जिसके दिल में अहले बैत की हुकूमत है वो खुदिया वाले हैं, जिन्होंने जलसा करके पूरी दुनिया वालों को पूरी इज्जत को, पूरी इज्जत को ये दर्शन दे दिया। ये के मानने वाले सुनो सुनो, आप हुसैन वाले हैं। अगर सलमान पड़ी तो हुसैन के नाम पर दौलत भी उठा देंगे, हुसैन के नाम पर औलाद भी उठा देंगे, हुसैन के नाम पर घर भी उठा देंगे। अगर सलमान पड़ी तो हुसैन के नाम पर सब को भी उठा देंगे। इसलिए 10 मुहर्रम रात को दुनिया वालों ने एक इमाम को लंबे करते हुए ये जलसा सजाया और सजा करके यजीदियत को चैलेंज कर दिया। ये जो हमारे है वो खजीना तलाश करते हैं, गुलाम का मदीना तलाश करता है, अमीर शहर के भी लगा दिया रुश्तू, गरीब उनका पसीना तलाश करता है। और तेरे खजाने में नहीं है यजीद, जितने हुसैन के दीवाने लुटा देते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिगरे शहीद करबला, जिगरे शहीद करबला, नौजवान ने कमेटी दुनिया जमात, नारे तकबीर। सुनेंगे सुनेंगे? जोशीलाल दास ने सुनाता नहीं मुझे। वो वाकया मैं बयान करूंगा प्यारे, कि अगर आपकी आंखों से आंसू ना निकला तो फिर बता देना। महफिल में एक भी ऐसा आदमी मिलेगा जिसके आंखों में आंसू निकला। आज करबला के दास्तान में छोड़ूंगा, लेकिन पिछले साल मैंने जो बयान किया वही बयान करूंगा। मैं जब आया तो वहां एक हजरत ने कहा कि हजरत हमें इमाम हुसैन के बारे में आज ना बताइए, हमें इमाम हसन के बारे में बताइए, जरूरी है। मैंने पिछले साल भी कहा था कि बड़े भाई छोटे भाई का जिक्र सुनते हैं बहुत ज्यादा, बड़े भाई का भी जिक्र सुनते। तो शुरू करते हैं। कहां से शुरू करेंगे? आइए नबी से शुरू करते हैं। मैं एक शेर कहता हूं, ये शेर पिछले साल मैंने बयान किया था, अब सुनिए। शायर कहता है 5 नाम ऐसे हैं जिन 5 नामों को अगर कोई इंसान रख ले और रखने के बाद किसी को भूत पकड़े और वो पढ़ दे तो भूत भाग जाएगा। अगर किसी घर में बीमारी हो, किसी घर में बलाएं हो, किसी घर में मुसीबतें हो, उन 5 नामों को लिख करके दम कर दिया जाए, बीमारियां दूर हो जाएगी। अगर किसी के दिल की मरीज हो, जबान की मरीज हो, आंखों में रोशनी ना हो, इन 5 नामों को पानी में पढ़ करके दम कर दिया जाए, पानी पिला दिया जाए, बीमारी दूर हो जाएगी।
अगर कोई इंसान बेहोशी की हालत में हो तो नसाई शरीफ की हदीस पाक है जिसमें ये 5 नाम आया है, तो वहां मुसन्निफ रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अगर ये हदीस पाक ये 5 नाम किसी के पानी में दम करके किसी बेहोश इंसान को पिला दिया जाए तो होश आ जाएगा। अब वो 5 नाम कौन सा है? तो 5 नाम याद रखिए। पहला नाम है मुस्तफा, बोलो पहला नाम मुस्तफा, दूसरा नाम है अली। 5 नामों में से 2 नाम निकल गए, बच्चे कितने? 3। एक है हसन, एक है हुसैन, एक है फातिमा। अरे याद हुआ नहीं होगा? बोलो पहला नाम मुस्तफा, दूसरा अली, तीसरा हसन, चौथा हुसैन, 5वां फातिमा। 5 नामों पर पूरा जिक्र होगा। ये 5 नामों पर पूरा जिक्र होगा, आज का जो बयान होगा 5 नामों के अलावा जाएगा नहीं। ये 5 नामों का जिक्र आपके इस इलाके में 10 दिन से कर रहा है। ये 5 नामों का जिक्र, 5 नामों का जिक्र होगा। नाम याद होगा? इन नामों को याद रखिए। जब भी कोई परेशानी आ जाए कहते हैं या अली अल मदद, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कभी कह दीजिए मेरे आका राम फरमाइए, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कभी कह दिया हुसैन, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कभी कहिए हसन, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। कभी कहिए फातिमा, ऐ हसन की मां, ऐ हुसैन की मां, ऐ हसन की मां, ऐ अली की बीवी, ऐ रसूल की बेटी, अल्लाह पाक आपकी परेशानी को दूर कर देगा। ये 5 नामों को याद रखिए, ये 5 नाम याद रखिए। अब पहला नाम मुस्तफा का जिक्र अगर छेड़ा जाए तो कोई बयान नहीं कर सकता है। अब आइए अली का जिक्र सुनिए। नबी फरमाते हैं ऐ अली अना मिन्का व अंता मिन्नी, ऐ अली मैं तुझसे हूं और तू मुझसे। नबी फरमाते हैं ऐ अली अन्नास मिन शजरतिन शत्ता व अना व मिन्का मिन शजरतिन वाहिदा। ऐ अली लोग अलग-अलग दरख्तों से हैं, मैं अपने एक दरख्त से। नबी फरमाते हैं खैर इख्वती अली व खैर अमामी हमजा, बेहतर भाई अगर दुनिया का कोई है तो अली है और बेहतर चचा दुनिया का कोई है तो हमजा। नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म वाली जुन बाबूहा, मैं इल्म का शहर वाली उसका दरवाजा। नबी फरमाते हैं अना दारुल इल्म वाली जुन बाबूहा, अना दारुल हिकमा वाली जुन बाबूहा, मैं दा हिकमत का घर वाली उसका दरवाजा। नबी ने अली के बारे में बता दिया। मुख्तसर तज़किरा सुनिए। अब फातिमा का तज़किरा सुनिए। फातिमा के बारे में नबी फरमाते हैं फातिमा बिदअतुन मिन्नी फमन अब्गज़हा फअब्गज़नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जिसने फातिमा को राजी कर लिया उसने मुझे राजी कर लिया, जिसने फातिमा को नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। नबी फरमाते हैं इन्नी सम्मैतु इब्नती फातिमा फ़इन्न अल्लाह तआला फातिमा मुहिब्बहा मिनन नार यौमल क़ियामा। मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा, तो सुन लो जो भी अपनी बेटी का नाम फातिमा रखेगा और जो भी फातिमा से मोहब्बत करेगा अल्लाह पाक उसे क़यामत के अज़ाब से बचा देगा। सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं अला तर्दीना अन तकूनी सय्यदतुन निसाइल जन्नह, ऐ फातिमा क्या तू राजी नहीं है कि तू जन्नत की औरतों के सरदार है? नबी फरमाते हैं अरबाउ निसाती सादाती आलमिहिन्ना मरियम बिन्त इमरान व आसिया बिन्त मज़ाहिम व खदीजा बिन्त खुवैलिद व फातिमा बिन्त मुहम्मद व अफज़लुहुन्ना फातिमा। नबी फरमाते हैं इस दुनिया में 4 औरतें सबसे फजीलत वाली। पहली औरत हजरत मरियम ईसा की मां है, दूसरी औरत हजरत आसिया फिरौन की बीवी है, तीसरी औरत नबी की पहली बीवी खदीजतुल कुबरा है और चौथी औरत हजरत फातिमा है। नबी फरमाते हैं सुन लो इन तमाम औरतों में अगर कोई फजीलत वाली है तो अफज़लुहुन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद, इन तमाम औरतों में सबसे फजीलत वाली फातिमा है। सुभान अल्लाह बेशक। याद रखना मिलत इसमें आप फातिमा के बारे में सुन लिया, अली के बारे में सुन लिया। अब सुनिए मुख्तसर अंदाज में बताता हूं। फातिमा और अली का तहन बड़ो छोटो कितना? हजरत फातिमा जब अली पैदा हुए तो अली की उम्र जब 5 साल की हुई, एक रिवायत में 8 साल तो फातिमा पैदा हुई। अली फातिमा से 5 साल बड़े। कितने बड़े? 5 साल बड़े। एक रिवायत में कि अली फातिमा से 8 साल बड़े।
तो जब फातिमा और अली बड़े होते गए अली 5 साल का बड़ा, फातिमा 5 साल की छोटी, 5 साल का डिफरेंस उम्र में। जब फातिमा की उम्र हुई 15 साल तो अली की 20, जब फातिमा की उम्र हुई 16 साल तो अली की 21, जब फातिमा की उम्र 16 साल हुई, मुख्तसर अंदाज में सुनिए, बात समझ में आ गया, ज्यादा चीख करके नहीं। अब सुनिए, फातिमा की उम्र हुई कितनी? 16 साल तो अली की कितनी होगी? 21 साल। फातिमा के यहाँ रिश्ते आने लगे। जब बेटी बड़ी हो जाती है तो रिश्ता आने लगता है। बाप को टेंशन है कि भाई बेटी को निकालना है, शादी दिलाना है, कहीं रिश्ता मिल जाए। नबी की बारगाह में कभी मेरे फारूक का रिश्ता आता है, कभी और सहाबी का रिश्ता आता है, कभी इनका रिश्ता आता है, कभी उनका रिश्ता आता है, कभी इसका रिश्ता आता है। नबी को किसी का रिश्ता मंजूर नहीं, नबी को किसी का रिश्ता मंजूर नहीं। एक दिन जिब्रील आते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप जो राजी नहीं है ये आपकी मर्जी नहीं है, बल्कि खुदा की मर्जी नहीं है। रसूल ने फरमाया, खुदा की मर्जी क्या है? कहा, खुदा की मर्जी ये है कि अगर फातिमा का कोई शोहर बनेगा तो अली बनेगा, अली के अलावा फातिमा का कोई शोहर नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? मुख्तसर अंदाज में सुनिए, अली और फातिमा का रिश्ता तय हुआ। कितनी उम्र में? फातिमा 16 साल, अली 21 साल। फातिमा और अली का रिश्ता हुआ, निकाह हुआ। निकाह दान मोहर के तो 160 टका, 450 मिसकाल चांदी, इस जमाना 160 टका। फातिमा और अली का रिश्ता होता है। रिश्ता होने के बाद ये दोनों घर में आते हैं। नबी पीछे आते हैं। जब दूल्हा रुखसती करके लेकर जाता है बेटी को, तो क्या कोई ससुर जाता है? नहीं जाता है। लेकिन ये नबी की सुन्नत है कि बेटी को रुखसती करके नबी साथ साथ जा रहे हैं। फातिमा के घर पहुंचे, पहुंचने के बाद दोनों को बिठाया और बिठाने के बाद एक बर्तन में पानी मंगाया और पानी मंगाने के बाद नबी ने दोनों हाथ डाला और डालने के बाद कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद कुछ पानी फातिमा को छिड़का और कुछ पानी अली को छिड़का। समझ लीजिए, नबी ने फरमाया, बेटी फातिमा, मुझे मेरे खानदान में जो सबसे ज्यादा पसंद लड़का था, मैंने तुम्हारा निकाह उससे किया है। ऐ बेटी, ये तुम्हारा शोहर है, सुन ले, तू नबी की बेटी है तो ये मत समझना कि तू कुछ भी कर जाएगी। अरे सुन, मोहम्मद का हुक्म सुन ले। अगर नबी की बेटी होने के बावजूद अगर फातिमा चोरी करेगी, तो जिस तरह मोहम्मद दूसरे का हाथ काटवा देता है, इसी तरह तेरा भी हाथ काटवा देगा। ऐ फातिमा, कभी इस गुमान में मत रहना कि तुझे तेरा बाप कयामत के दिन बचा लेगा। ये तेरा शोहर अली है, सबसे जो मुझे पसंदीदा था उससे निकाह करवाया। ए बेटी, आने वाली नस्ल मेरी नस्ल उससे चलेगी। सुन ले, कभी भी अपने शोहर के ऊपर बात ऊंची मत करना, कभी भी शोहर की खिदमत में नागा मत करना, कभी भी शोहर से ऊंची आवाज में बात मत करना। ए बेटी, ये दस नहीं रहा हूं, सुन ले, क्योंकि आज के बाद तेरा बाप तेरा साथ नहीं होगा। आज के बाद अगर तेरा कोई साथ होगा, हमराज होगा, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, तो तेरा शोहर अली होगा, अब तेरा बाप नहीं होगा। ए बेटी, ये बात याद रखना। फातिमा ने बात को ली और लेने के बाद देखिए मेरी माँ बहन, वो फातिमा जो नबी की बेटी है, वो फातिमा जिसका बाप तमाम नबियों के सरदार, वो फातिमा जिसका बाप तमाम रसूलों के सरदार, वो फातिमा जिसका बाप मक्के का सरदार, वो फातिमा जिसका बाप मालिक के कोने है, मालिक के कोने जिसका बाप, वो फातिमा बाप की बातों को सुन करके नजर नीची करके शोहर की खिदमत करना शुरू करती है। और शुरू करने के बाद जब जिंदगी अली के साथ, तो देखो घर का काम खुद करती है, खुद झाड़ू लगाती है, खुद कपड़ा धोती है, खुद बाल्टियां, खुद पानी भरती है, खुद चक्की पीसती है, इतना काम करती है कि 1 साल की जिंदगी, 1 साल की उम्र गुजर गई अली के साथ। काम करते करते फातिमा के हाथ में छाले पड़ गए, कभी दाने पड़ गए। एक दिन अली ने कहा, ए फातिमा, चलो तुम्हारे वाले साहब के पास जाते हैं, नबी के पास जाते हैं और नबी से कहना, ए अब्बा जान, एक गुलाम दे दीजिए, कोई नौकरानी दे दीजिए, तुम्हारी बेटी काम करके थक जाती है, एक नौकरानी दे दीजिए। आदि और फातिमा गए, जाने के बाद नबी से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, एक नौकरानी दे दीजिए
कि मैं काम करके थक जाती हूँ। नबी ने फरमाया नहीं बेटी, तुम मेरी बेटी होती, इसका मतलब क्या है मैं तुम्हें नौकरानी दे दूं? नहीं, तुम्हें काम करना है, तुम्हें खिदमत करना है, तुम्हें चक्की पिसनी है, तुम्हें औलाद की तरबियत करनी है। ए बेटी, मैं तुम्हें गुलाम तो नहीं दे सकता, लेकिन एक चीज देना चाहता हूँ। अगर तुम उस चीज को अमल में लाओगे तो तुम फायदे में रहोगे, तुम्हारी तमाम तकलीफें दूर हो जाएगी। फातिमा ने कहा या रसूल अल्लाह बता दीजिए, ए मेरे वालिद जान, ए मेरे अब्बा बता दीजिए। तो नबी ने फरमाया ए फातिमा, गुलाम के बदले में ये चीज नोट कर लो। का हर नमाज के बाद जब भी मौका मिले 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 33 बार सुभान अल्लाह और 34 बार अल्लाहू अकबर पढ़ने लगा। अल्लाह पाक तेरी तमाम परेशानी को दूर करे। सुभान अल्लाह बेशक। अली और फातिमा जब शौहर और बीवी या आबिदा, फातिमा आबिदा, अली आबिद, फातिमा नमाजी, अली नमाजी, अली रोजा रखने वाला, फातिमा रोजा रखने वाली, फातिमा रब की बारगाह में सजदा करने वाली, अली सजदा करने वाला। जब इन तीनों का मिलन होता है तब जाकर के अली और फातिमा के यहाँ 3 बच्चों का जन्म होता है। कितने बच्चे? 3 बच्चे। अली और फातिमा के जिस्म से अली के यहाँ 6 बच्चे पैदा होते हैं, उनमें से 3 लड़के पैदा हुए और 3 बेटियां। बात समझ में आ रही है पूरी? कितने? फातिमा के जन छोड़ 3 जन बेटी, 3 जन बेटा। आप सुनिए, फातिमा के जन बेटा 3 जन, बेटी के जन 3 जन। आप सुनिए, फातिमा बेटा के एक जन का नाम होता है, सबसे बड़ा बेटा नाम होता है हसन, द्वितीय बेटा नाम होता है हुसैन, तृतीय बेटा नाम होता है मुहसिन। और फातिमा बेटी 3 जन, पहला का नाम होता है ज़ैनब, दूसरा जन का नाम होता है रुकैया, तीसरा जन का नाम होता है उम्मे कुलसूम। फातिमा के जिस्म से कितने? 6, 3 लड़का 3 लड़की। लड़के का नाम हसन, हुसैन, मोहसिन, लड़की का नाम ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया। तो सुनो, 6 जन का मतलब 2 जन, हजरत मोहसिन और रुकैया इन्हें बचपन उम्र में इंतकाल कर गए। बाकी के जन 4 जन बचे। मैं सिर्फ दिमाग तक पहुंचाना चाहता हूँ। फातिमा के 6 बेटों बेटियों में से 3 बेटियों में से 1 बेटी और 2-3 बेटों में से 1 बेटा बचपन की उम्र में इंतकाल कर गया, इसलिए उनका जिक्र नहीं मिलता है ना, उनका जिक्र नहीं मिलता है। आप सुनिए, मुझे कहा गया कि आप हुसैन का जिक्र मत कीजिए, आप हसन का जिक्र सुनाइए। तो चलो बड़े बेटे की तरफ जिक्र करते हैं, जो बेटा पहले पैदा हुआ। आप सुनिए, फातिमा के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ तो पहला बेटा पैदा हुआ 15 रमजान को 3 हिजरी, 15 रमजान 3 हिजरी में हसन पैदा हुआ। और हुसैन कब पैदा हुए? 3 शाबान 4 हिजरी में पैदा हुआ। तो हुसैन और हसन के दरमियान 12 साल, 1 साल का फर्क। हुसैन और हसन के दरमियान बड़ा छोटा, अरे बोलिए ना, हुसैन और हसन कितने साल का बड़ा छोटा? अब बोलेंगे नहीं। एक प्यारे वाले बच्चे के 10 साल, और एक रिवायत में आया है 12 साल, 12 महीना, 12 महीना मतलब 1 साल। और एक प्यारे वाले बच्चे 10 महीना। हसन और हुसैन कहता है बड़ा छोटा, 10 महीना बड़ा छोटा। हसन बड़ा 10 महीना का, हुसैन छोटा 10 महीना का। और फातिमा और अली 15 5 बात समझ में नहीं आ रही है, अभी मुख्तसर में अंदाज में नहीं आया, उसी बात पहुंचना चाहते हो। बात से वाली फातिमा और अली कैसा का बड़ा छोटा 5 साल का, और हसन और हुसैन के जवान का 10 महीने का। आप सुनिए, हसन जब पैदा हो तो पहले बात पे बता दिया गया था नबी को कि तुम्हारे बेटे के घर में बेटा पैदा होगा जिसका नाम तुम ये रखना। हजरत उम्मे फज़ल फातिमा के घर थी, फातिमा हमला की हालत में रही, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि फातिमा के यहाँ बच्चा है, किसी को मालूम नहीं। अचानक उम्मे फज़ल कहती है मैं नबी की बारगाह में दौड़ते हुए गई और नबी को बताया या रसूल अल्लाह आपकी बेटी के यहाँ बच्चा हसीन और जमील बच्चा पैदा हुआ, आप चलिए। नबी दौड़ते हुए आए और आने के बाद हसन को
एक कपड़े में लिपट करके उम्मे फजल ने हसन को नबी की गोद में दिया। देखिए हसन को नबी की गोद में दिया। नबी ने जैसे हसन को गोद में लिया, पेशानी को चूमा। पेशानी को चूमने के बाद दाहिने कान में अजान दी, बाएं कान में इकामत हुई। दाहिने कान में अजान, बाएं कान में इकामत। एक दुनिया वालों, एक बात याद करके सुन लो, आज बच्चा पैदा होता है अस्पताल में, आज बच्चा पैदा होता है घर में, लेकिन ये दर्श नबी से सुन लो कि हसन पैदा हुआ तो नबी ने जैसे गोद में लिया, अपने नवासे की पेशानी को चूमा और चूमने के बाद दाहिने कान में अजान पढ़ी, बाएं कान में इकामत पढ़ी। तुम्हारा भतीजा हो, तुम्हारा पोता हो, तुम्हारा नवासा हो, तुम्हारा बेटा हो, तुम्हारी बेटी हो, चाहे वो अस्पताल में पैदा हो या घर में पैदा हो, अगर आजाद देना आता है तो बाएं या दाहिने कान में आजाद हो, अगर हर अस्पताल में हो और बाएं कान में इकामत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक नबी फरमाते हैं कि जब बच्चा दुनिया में आता है, शैतान उसको खेल लेता है, जब तक उसके कान में आजाद ना दी जाए शैतान उसको डर मारता है, और जब कान में आजाद दी जाती है शैतान का हमला दूर हो जाता है। नबी की सुन्नत क्या है? आज अस्पताल में बच्चा पैदा होता है, सब तो देखने जाएगा, कोई बिस्किट ले जाएगा, कोई कपड़ा ले जाएगा, कोई ये ले जाएगा, कोई वो ले जाएगा नाम के लिए, लेकिन वहाँ चचा भी जाएगा, दादा भी जाएगा, उसे वहाँ आवाज बुलंद करने में शर्म आएगी। नहीं, जोर से देना जरूरी है। एक बात बता दो, आज मैं मसला बताऊं, आज की तक मैं मसला नहीं बताऊंगा। आप अस्पताल में अपने पोते के कान में, अपने बेटे के कान में, अपनी बेटी के कान में, अपनी पोती के कान में, अपने भतीजे के कान में अगर अजान देना आता है तो आहिस्ता अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। कान में अजान दीजिए, दाहिने कान में अजान दीजिए, बाएं कान में पढ़ लीजिए, तकबीर पढ़ लीजिए, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कद क़ामतिस सलाह, कद क़ामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर खुद अजान देना नहीं जानता है, अजान को याद नहीं किया है तो करीब जाना, कोई देखना, कोई गुनाह तो नहीं है तो किसी को बोलना भाई अजान देना आता है, मेरे घर में बच्चा है, चाहे बेटी हो या बेटा हो, औलाद अल्लाह की नियमत है। प्यारे नबी की सुन्नत है कि हसन को गोद में लिया, दाहिने कान में अजान पढ़ी, बाएं कान में इकामत, ये सुन्नत अदा करो। तुम्हारा बच्चा अगर मोटा हुआ, पैदा हुआ, शैतान का हमला हुआ तो खुदा की कसम खा के मैं कहता हूँ, नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे तो तुम्हारा बेटा दुनिया में आएगा लेकिन मुस्तफा का वफादार बन जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शहीद करबला, जिक्र शहीद करबला, मुफ्ती अख्तर रजा साहब, नारे तकबीर। आप मुख्तसर अंदाज में सुनिए हसन का जिक्र सुनेंगे, हसन का तो सुनिए। हसन को गोद में लिया, दाहिने कान में अजान, बाएं कान में